हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अंकुर कुमार यादव। आज हम हमारे एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो दुनिया में काफ़ी कुछ सालों से बहुत ज़्यादा फैशन में आता जा रहा है, या यूँ कह लीजिए जैसे जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट आगे बढ़ रहा है इसकी नीड बढ़ती जा रही है। हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियाज राइट टू डिस्कनेक्ट बिल। आज इसके बारे में बात करेंगे, इंडिया से किस तरह जुड़ा है, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन से किस तरह से जुड़ रहा है, और या आने वाले टाइम में इंडिया में भी इसकी डिमांड कैसे उठ सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शो। आप देख रहे हैं जिस्ट और ये है लॉ प्रेप जुडिशरी का यूट्यूब चैनल। मैं हूं अंकुर कुमार यादव। चलिए शुरू करते हैं आज का शो। ऑस्ट्रेलिया में एक बात उठ रही है। द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इज होपिंग टू पास अ बिल दैट विल इंस्टीट्यूट राइट टू डिस्कनेक्ट, regulating whether bosses can contact workers beyond their working hours through calls, emails, WhatsApp, etc. देखो हो क्या रहा है, दुनिया भर के अंदर जहां पे भी कैपिटलिस्ट अप्रोच आई, पूंजीवादी अप्रोच आई, वहां पे एक्सप्लॉयटेशन साथ साथ आया। दोनों चीजें साथ साथ चली। ऐसा ही अब दुनिया के अंदर लोग डिमांड कर रहे हैं कि साहब जो बॉस लोग हैं, जो प्राइवेट सेक्टर है या जो कई जगह गवर्नमेंट सेक्टर में भी 5-6 बजे के बाद भी एम्प्लॉयज़ को कांटेक्ट करके स्काइप के थ्रू कई तरीके से लोगों से कांटेक्ट रखा जा रहा है एम्प्लॉयज़ से, यानी उनको घर जाने के बाद भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली काम पे रखा जा रहा है। तो लोगों का मानना ये है कि साहब वो 9 से 5 या 10 से 5 की नौकरी के बाद, 8-10 घंटे की नौकरी के बाद अपना क्वालिटी टाइम बिताने आते हैं अपनी फैमिलीज के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने आस पड़ोसियों के साथ। लेकिन उस टाइम पे भी उनका एक्सप्लॉयटेशन करा जा रहा है, उनको अदर कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू कॉन्टैक्ट रख के काम करवा के। अब देखो होता क्या है, कुछ टाइम पहले आपको थोड़ा रेफरेंस दे देता हूँ। भारत के भी एक आईटी बेस्ड बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्होंने भी एक बाजार में एक बात चला दी थी कि भारत के यूथ को 12 घंटे काम करना चाहिए अगर हमें अमेरिका जितनी तरक्की करनी है, डेवलप्ड कंट्री जितनी तरक्की करनी है। काफ़ी भयंकर लोगों का रिएक्शन आया था ऑनलाइन उस बात पे। आप खुद सोचिए, अगर हम उन बिजनेसमैन की बात को सीरियसली लें तो कहीं ना कहीं उनको ये भी समझना होगा कि अगर आप 12-13 घंटे किसी से काम कराते हैं तो उसकी मेंटल हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना है। दुनिया भर के आंकड़े बताते हैं कि लोनलीनेस बढ़ती जा रही है लोगों के अंदर डर बढ़ रहा है, एंजाइटी बढ़ती जा रही है। ये सब किसका कारण है? आप अननेसेसरी लोगों पे 13-14-15 घंटे तक प्रेशर बनाए हुए हैं और फिर भी उनको कोई ऐसा रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है कि फ्यूचर की लाइफ उनकी सिक्योर रहे। तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलिस्ट को समझना होगा, लोग जो उनके यहाँ काम कर रहे हैं पैसा छापने की मशीन नहीं है, वो ह्यूमन बीइंग है। वो आपके यहाँ सिर्फ इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि उनको कुछ अर्निंग करनी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप 24 घंटे उनकी लाइफ के मालिक हो गए, एक अनड्यू प्रेशर उन पर बनाए रखा। ऐसी ही बात ऑस्ट्रेलिया में चल रही है कि साहब आप हमारे को कम से कम ऑफिस आवर के बाद तो राइट टू डिस्कनेक्ट दो, कि हम आपसे, क्योंकि कम्युनिकेशन इतना इजी हो गया है, कुछ नंबर मिलाते ही आप किसी से कांटेक्ट में आ जा रहे हो, व्हाट्सएप से आप डॉक्यूमेंट मंगा ले रहे हो, ईमेल पे आप कॉन्वर्सेशन कर दे रहे हो। ठीक है, मैं खुद पर्सनली कॉर्पोरेट सेक्टर में ऐसे एम्प्लॉयज़ को जानता हूं जिनको रात को आप 10-10 बजे, 9:30 बजे ईमेल्स जा रहे हैं और उनसे उम्मीद की जा रही है कि 11 बजे, 12 बजे उन ईमेल्स का जवाब दें। तो ये कहीं ना कहीं आप उसकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेरेंस करे जा रहे हो। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट टू लाइफ है, अगर कहीं ना कहीं देखें तो आप राइट टू लाइफ भी उस आदमी का इनडायरेक्टली छीन ही रहे हो, क्योंकि आपने उसकी लाइफ तो छोड़ी नहीं है। आप उसको पूरा का पूरा एक लेबर बना चुके हो, लेबर से भी खराब हालत में कर चुके हो, क्योंकि आपके पास कम्युनिकेशन के मीडियम है। आगे इसमें बात क्या हो रही है, अब ये क्यों आया राइट टू डिस्कनेक्ट? इट कम्स फ्रॉम ए बिलीफ दैट टुडे विद टेक्नोलॉजी मेकिंग इट पॉसिबल फॉर एम्प्लॉयज टू वर्क फ्रॉम होम विद ईज, many people no longer have definite working hours. A lot of communication and work also happen when workers are not in the office. क्या हुआ, स्पेशली कोविड के बाद से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई। वर्क फ्रॉम होम का कल्चर आया था, उसमें ये था कि आपको केवल घर से काम करना है, लेकिन वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम ऑफिस दोनों मिक्स हो गए हैं और दोनों ही करवाए जा रहे हैं। तो ये ऐसी बात ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वहाँ पे जब सोसाइटी ने इसको फील करा कि साहब कहीं ना कहीं हमारी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, हमारा मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो रहा है, ओवरऑल हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है, तो उन्होंने इस चीज़ की डिमांड करी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको पूरा सपोर्ट करता है, क्वालिटी लाइफ, राइट टू लाइफ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी इसके बारे में बात करता है। अब आगे आता है, वहां का जो कैपिटलिस्ट है वो क्या कह रहे हैं, उसके क्रिटिसिज्म क्या कर रहे हैं। वो कह रहे हैं साहब, this sort of heavy-handed legislation risk taking Australia back to rigid working environment that is
अनडिजायरेबल फॉर पेरेंट्स स्पेशली वुमेन्स। अब आप देखो होता क्या है, जहां पर भी कैपिटलिस्ट लोग ज्यादा हो जाते हैं या जहां पे भी उनकी चलनी शुरू हो जाती है, वो दो तीन काम करते हैं। वो सोसाइटी का पूरा स्ट्रक्चर बिगाड़ते हैं, पहले तो अपने पैसे की, अपनी बेनिफिट्स के लिए। ऐसा ही हमने डेवलप्ड कंट्रीज में देखा है। चाहे आप साउथ अफ्रीका में भी जाके देखेंगे, जो अंडर डेवलप्ड है, वहां पे भी जो लेबर्स के साथ काम कराया जा रहा है, वो भी 17-17, 18-18 घंटे काम कराया जा रहा है। कहीं पे भी उनके ह्यूमन राइट्स को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है, वायलेशन हो रहा है। अब वर्ल्ड का क्या स्टैंड है? फ्रांस वॉज द फर्स्ट कंट्री टू हैव इंट्रोड्यूस राइट टू डिस्कनेक्ट फॉर एम्प्लॉयज इन 2017। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। राइट टू डिस्कनेक्ट कहां पे सबसे पहले इंप्लीमेंटेड हुआ था? फ्रांस में हुआ था। कब हुआ था? 2017 में। इंडिया की क्या सिचुएशन है? इन इंडिया, बारामती एमपी सुप्रिया सुले जी ड्राफ्टेड अ प्राइवेट मेंबर्स बिल फॉर सच अ राइट through the right to disconnect bill of 2018 which was never taken up for discussion in the house। ये हमारे पार्लियामेंट की, ये हमारे लेजिस्लेचर बनाने वालों का हाल है कि एक इंसान हिम्मत करके ऐसा कोई बिल लेकर आता है, उस पर डिस्कशन तक नहीं होता है। आप सोचिए, जितनी खर्चा पार्लियामेंट को या जो विधानसभा है उनको चलाने में हो रहा है, जब ऐसे बिलों पे डिस्कशन ही नहीं होगा, जो एक आम आदमी से जुड़े हुए हैं, जो एक बिल्कुल लास्ट माइल पे बैठे हुए आदमी को रिलीफ दे सकते हैं, ठीक है, उस पर डिस्कशन ही नहीं हो रहा है। और फ्रांस हमसे आगे 2017 में ही वो इसको इंट्रोड्यूस कर चुके हैं। तो आप सोचिए कि हम किस दौराहे से गुजर रहे हैं। अगर आप मुंबई वगैरह में जाके देखेंगे, दिल्ली वगैरह में जाके देखेंगे, तो वहाँ पे जो वर्क प्रेशर है, उसके कारण लोगों को बहुत सीरियस मेंटल और हेल्थ की प्रॉब्लम शुरू हो चुकी हैं। साइकियाट्रिस्ट का पहले कभी इंडिया में इतना यूज़ नहीं हुआ जितना अब होता जा रहा है, क्योंकि लोग धीरे 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 वर्क प्रेशर के अंदर कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ को गंवाते जा रहे हैं। तो आपको ही देखना है कि किस तरह से हमारे जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो भी इसके लिए शुरू से ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स उस टाइम ही इतने अवेयर थे कि उन्होंने राइट टू लाइफ जैसे जो राइट्स थे उनको इंक्लूड करा। और आज राइट टू डिस्कनेक्ट भी समय की डिमांड है। आपको क्या लगता है इस टॉपिक पे? क्या राइट टू डिस्कनेक्ट पे भारत में ही बात होनी चाहिए, भारत में भी डिस्कशन होने चाहिए? अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और इस वीडियो को उन सभी के साथ शेयर कीजिए जो कॉर्पोरेट में हैं या जो इस तरह का वर्क प्रेशर सहन फील कर रहे हैं। वो अगर आप उनको शेयर करेंगे तो हो सकता है वहां पे भी एक बात उठे और इस चीज को आगे बढ़ाया जा सके। आपका जो भी ओपिनियन हो इस बारे में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।